म्यूट कर देता हूँ। नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार, और अपना टाइम देने के लिए, इस सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगता है कुछ लोग अपना समय निकाल के इस सेशन को सुनते हैं, जो कि एक लाइफ चेंजिंग सेशन हो सकता है अगर आप उस बातों को फॉलो करें जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस हीलिंग मेड सिंपल इन सेशन का मेरा एक ही ध्येय है, एक ही सोच है इसके पीछे, कि किसी की लाइफ अगर मेरी वजह से बेहतर हो सके तो वो मैं बेहतर बनाऊं। तो इस सेशन को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा कि मैं इंजीनियर हूं, प्रवीण अग्रवाल। 51 साल का एक्सपीरियंस हो गया मेरे इस जीवन का। और डी फार्मा किया है, विपश्यना मैंने किया है, रेकी हीलर हूँ 2nd डिग्री। और मेरा मेन मोटो है हेल्पिंग पीपल टू बी हैप्पी। लोग कैसे खुश रहें उसके अंदर उनको हेल्प करना, ये मेरा मेन मकसद है। अब लास्ट टाइम अपन ने बात की थी फॉरगिवनेस की। तो कुछ लोगों ने शायद प्रैक्टिस किया हो तो रिजल्ट बताएं, लेकिन मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि आज जो नए लोग हैं जो उस दिन नहीं थे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेशंस की। तो एक्सपेक्टेशन एक्चुअल में होती क्या है? एक्सपेक्टेशन वो अनकही बातें हैं जो हम मन में सोच लेते हैं कि सामने वाला ऐसा करे, जो कि एक बहुत ही गलत सोच है। और आजकल जो जमाना ऐसा आ गया है कि हर आदमी ने इसको एक कैजुअली मान लिया है कि ये तो नॉर्मल है, कि सामने वाला अच्छे से बिहेव करे तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन, वो तो नॉर्मल है, मतलब इसमें क्या गलत है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा जो मैंने इन दिनों सुने, कि एक्सपेक्टेशन कैसे आपको पता लगेगा कि सही है गलत है, और कैसे उसको डील करना चाहिए। जैसा मैं अभी एक सेशन सुन रहा था बीके शिवानी जी का, उन्होंने इस बारे में जिक्र किया। वो एक वाक्य बताता हूँ। उन्होंने एक बंदे को खड़ा किया, उनके सेशन में कम से कम 1000 लोग बैठे होंगे। तो वो बंदा खड़ा किया, रेड शर्ट में था, उसको खड़ा किया, और एक दूसरी लेडी को खड़ा किया। फिर उन्होंने पूछा कि भाई, मैंने मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था ये आदमी रेड शर्ट पहन के आए। बोले मैंने इनविटेशन दिया, उसमें मैं वाइट साड़ी में हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सामने वाला वाइट शर्ट पहन के आया, वो इतना ब्राइट रेड क्यों पहन के आया? तो क्या ये मेरी एक्सपेक्टेशन गलत है या सही है? तो लोगों ने कहा भाई, एक्सपेक्टेशन करना है तो गलत है, कोई कुछ भी पहन सकता है, जिसको जो पसंद होगा पहन के आएगा। आपने कहीं ये तो लिखा नहीं था कि वाइट पहन के आना है। तो जब हम दूसरे की नजर से देख रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन, इस तरह की एक्सपेक्टेशन करना गलत है। एग्री करेंगे आप लोग इस सबसे, कि एक्सपेक्टेशन करना ये गलत है कि भाई फला आदमी ये कपड़ा पहन के आए? तो उसी तरह से फला आदमी इस तरह से बिहेव करे जो हमें अच्छा लगता है, जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं, उस तरह से वो बिहेव करे, वो एक्सपेक्ट करना गलत है। वो हमें एक्सपेक्ट इस तरह से नहीं करना चाहिए कि फला आदमी को ये करना चाहिए, या वो मुझे इतने टाइम से जानता है तो उसे ये बात तो पता ही होनी चाहिए। क्या पता उसका माइंड स्टेटस उस समय क्या है, उसे उस चीज वो उसको दिमाग में वो बात आती है नहीं आती है, पुरानी हिस्ट्री, तो वो किसी भी तरह से रिएक्ट करता है। तो जो हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इस सामने वाले को तो ऐसा ही करना चाहिए, फिर वो वैसा नहीं करता है, तो हमें गुस्सा आता है, हमें दुख होता है, हम परेशान होते हैं। तो ये जो भी इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होता है, वो हमारे स्ट्रेस का कारण होता है। हमारा मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है। सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई दूसरा लाल कपड़ा पहन के आया, आपको बुरा लगा, अरे यार ये आदमी क्यों आ गया, लेकिन आपने एक नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर ली कि ये आदमी क्यों आ गया, ये इसने लाल शर्ट क्यों पहनी। सामने वाले को तो वो सुन भी नहीं रहा है आपकी बात, लेकिन वो आप अपने मन में अपने आप को वो बात बोल रहे हो, तो आप अपने दिमाग को हर्ट कर रहे हो, अपने दिमाग को परेशान कर रहे हो, और उससे आपके अंदर बीमारियां पैदा होती है। हम
स्वयं अपने अंदर बीमारियां पैदा कर लेते हैं जस्ट अपनी सोच से। दूसरे को देख के हम परेशान होते हैं, दूसरे के एक्शंस को देख के परेशान होते हैं, और परेशानियां हम क्रिएट कर लेते हैं अपने शरीर के अंदर। अपने अंदर हम परेशानियां क्रिएट कर लेते हैं। आप बताइए ये सही है? हर आदमी बोलेगा ये सही नहीं है। हमें अपने अंदर परेशानियां पैदा नहीं करनी है। तो परेशानियां का मेन कारण, जो अपने अंदर स्ट्रेस है उसका एक मेन कारण यह है कि हम कुछ ना कुछ, किसी ना किसी से हर क्षण एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। एक्सपेक्ट करके चलते हैं तो हम उससे, हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, जो कि हो भी नहीं सकती। किसी की भी सारी एक्सपेक्टेशन पूरी हो ही नहीं सकती। दिन भर में हम बहुत सी चीज़ सोचते हैं कि मैं आके बैठी तो ये मेरे को पानी दे दे, ये मैं ये कर रही हूँ तो मेरी ये हेल्प कर दे। मतलब दिन भर में हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और कुछ पूरी होती हैं, कुछ ब्रेक होती हैं। और जो ब्रेक होती हैं वो हमारे दिमाग में एक इम्पैक्ट पैदा कर देती हैं, और उस आदमी की धारणा वैसे बनने लग जाती है। कोई आदमी कभी अच्छे मूड में नहीं है और कुछ गलत बात करता है, हमें इरिटेट कर देता है, तो हम एक धारणा बना लेते हैं कि ये तो इरिटेटिंग आदमी है। अगली बार वो सही सेंस में है और सही अच्छी बातें कर रहा है, आपके आपके फायदे की बात कर रहा है, फिर भी हम नहीं सोचते, सुनते नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि हम सोच, हमारे दिमाग में पहले से ही पिक्चर बनी हुई है कि वो इरिटेटिंग आदमी है। तो वो इरिटेटिंग आदमी का ठप्पा लगा दिया हमने, लेबल लगा दिया उस पे, या किसी पे लगा दिया ये तो शैतानी बच्चा है, ये तो बदमाश ही है, ये तो बदमाशी ही करता है। तो इस तरह के लेबल्स हम रोज अपने आसपास के लोगों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अनजान लोगों को देते रहते हैं। और वो लेबल्स हम सब अपने दिमाग में दे रहे हैं। तो वो लेबल के कारण हम उनको सही ढंग से देख भी नहीं पाते हैं, और उनसे हम फिर वही चीजें एक्सपेक्ट करते हैं और वही चीजें रिपीट करते हैं वो लोग भी। क्योंकि जब हम उससे मिल रहे हैं और हमारे दिमाग में थॉट लग रहा है ये इरिटेटिंग आदमी आ गया, अब इरिटेट करेगा, तो वो इरिटेट करने के मूड में नहीं होगा तो भी वो आपको इरिटेट करेगा, क्योंकि आपने पहले से ही एनर्जी दे दी उसको कि ये इरिटेट करेगा। तो इरिटेशन, आप एनर्जी रेडिएट ही वही कर रहे हो, इरिटेशन की। क्योंकि थॉट आपने क्रिएट कर लिया ना उसको देखते ही, पास्ट मेमोरी से। तो इस तरह से अपने को, लोगों को लेबल्स भी नहीं देने, अपने को उनके बारे में धारणा नहीं बनानी ये तो ऐसा ही है। हर आदमी हर क्षण अलग है। आपने ये चीज नोटिस भी की होगी अपनी लाइफ के अंदर, कि कोई आदमी जो आपके साथ जुड़ा हुआ है कई सालों से, पहले कैसा था, बीच में कभी बुरा भी था, फिर वापस अच्छा हुआ। तो आदमी किस सोच रोज दिन पे दिन चेंज होती है। ऐसा नहीं है एक ही जैसा आदमी रहता है। तो जो जैसा जिस समय है उसको वैसा एक्सेप्ट करो, वैसा सुनो। तो मैं ये कहूंगा कि आप एक्सपेक्टेशन करने की जगह एक्सेप्टेंस करना शुरू करें। एक्सेप्ट करें, जो भी जो कर रहा है उसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने से ये मतलब नहीं है कि कोई गलत कर रहा है तो हम उसको सही मान लें। एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि कोई गलत कर रहा है तो उसको उस तरह से देखें कि ये गलत कर रहा है, लेकिन उससे अपने दिमाग में टेंशन नहीं पैदा करें अपन। अपने अपने दिमाग में विचार, नेगेटिव विचार ना लाएं। अपने को नेगेटिव विचार नहीं पैदा करने हैं कि ये इस तरह से कर रहा है, उससे गुस्सा नहीं होना है, गुस्से की भावना नहीं बनानी है। क्यों? क्योंकि जो भी एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करेंगे, अगर गुस्से की करेंगे तो उससे हम अपने आप को हार्म करेंगे। जिस दिन आप ये अच्छे से समझ जाएंगे कि गुस्सा हमारे को मारता है, एक्सपेक्टेशन ब्रेक होती है, तो जो हमें जो भी फीलिंग आती है उससे हमें खुद नुकसान होता है, तो उस दिन आप एक्सपेक्टेशन करना बंद कर देंगे। क्योंकि जो हमारे अंदर फीलिंग जनरेट हो रही है वो परेशान तो हमें ही कर रही है ना, दूसरे को नहीं करती है। और हमारे कंट्रोल में दूसरे का बिहेवियर है ही नहीं। हमारे कंट्रोल में हमारा बिहेवियर है, हमारी सोच है, हमारी थिंकिंग है। तो हमारे कंट्रोल में जो चीज है हम उसी को कंट्रोल करेंगे। हम जीवन भर क्या करते हैं, दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने पार्टनर को, अपने बच्चे को, अपने स्टाफ को, अपने बॉस को, कि ये मेरे हिसाब से ऐसा करे, ये ऐसा करे, ये ऐसा करे। तो वो करने की जरूरत नहीं है। उन्हें आप गाइडेंस दें, उन्हें बताएं क्या पसंद है नहीं पसंद है। आप सब चीज करें, लेकिन जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करें। द डे यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग, जैसे ही आप लोगों को एक्सेप्ट करना चालू करेंगे, आपकी लाइफ बहुत पीसफुल हो जाएगी, बहुत शांति हो जाएगी।
आपके अंदर एनर्जी इंक्रीज होने लगेगी, पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होगी। जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ होते हो तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, राइट? तो वो क्यों आती है? क्योंकि वो हर समय पॉजिटिव एनर्जी ही रेडिएट कर रहा है, वो पॉजिटिविटी ही फेंक रहा है चारों तरफ। वही एक आदमी जो परेशान आदमी है, जो फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, उसके पास जाओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी वैसी दे रहा है। तो आपको भी एनर्जी अपने अंदर पॉजिटिव क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हर चीजों को आपको डे बाय डे एक्सेप्ट करना चालू करना पड़ेगा, बजाय कि एक्सपेक्ट करने के। एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है, एक्सेप्ट करना है। जो बिहेवियर है, जो अपन चाहते हैं, वो अपने को क्लियरली कम्युनिकेट करना है। उसके बाद भी सामने वाला करता है नहीं करता, वो उस पर डिपेंड करता है। उसके एक्शन अपने पे, अपने कंट्रोल में नहीं है। वी कांट कंट्रोल एनी वन एक्शन। किसी के भी, अपने बच्चों के भी एक्शन अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसकी मर्जी होगी जो करेगा, वो जो चाहेगा वो करेगा। तो हम तो उन्हें गाइड कर सकते हैं, लेकिन हमें परेशान नहीं होना जब वो हमारे गाइडेंस के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, वो अपनी मर्जी से चल रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ है, वो अपने हिसाब से चल सकते हैं। हमें उनको उस फ्रीडम देनी चाहिए और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। उनके जो भी बिहेवियर है, जो भी सोच है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्टेंस इज द की। एक्सेप्ट करेंगे हम तो आप खुश रहोगे और अच्छा रहेगा। तो मैं अब चाहूंगा कि अगर कोई लोग अनम्यूट करके इस बारे में कुछ अपने व्यूज देना चाहें या बात करना चाहें, उससे चीजें और बेहतर सब लोगों को समझ में आएगी। कोई बात, किसी को कोई वाकया शेयर करना हो या कोई चीज शेयर करनी हो कि किस तरह से उन्होंने एक्सपेक्टेशन छोड़ी अगर, और एक्सेप्टेंस की, तो या जो उनको दिख रहा है कि इस रिलेशन में, इस चीज में अब मैं अगर एक्सेप्ट करने लगूंगी तो शायद लाइफ बेहतर हो जाएगी, और मेरे अंदर दिमाग में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उससे मेरे शरीर में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। कोई करना चाहेगा? अमित जी अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहेंगे? आपने लेट ज्वाइन किया आज। ये जो इंटरेक्टिव रखेंगे अपन तो थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ मतलब सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग। नहीं तो नहीं, उसमें यही है कि एज यू सेड कि वी हैव टू इग्नोर इग्नोरेंस एंड भी हैव नहीं लेस है बेसिकली। एक्सपेक्टेशन, हाँ। एक्सेप्ट द पर्सन। हम्म तो वो सही है। बट समटाइम्स इट्स इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट कि भैया हम एक्सपेक्ट ही नहीं करें, बिकॉज एज लॉन्ग एज वी आर विद रिलेशनशिप, वेदर एज अ पेरेंट्स, चिल्ड्रन, स्पाउस, फ्रेंड्स, वेंडर्स, जैसे बिजनेस में हुआ, स्टाफ हम्म हुआ, तो देयर इज राइट। ऑलवेज गोइंग टू बी एक्सपेक्टेशन. इट कैन नॉट गो विदाउट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन. हम्म कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशंस होती ही है इंसान की, मतलब अदरवाइज तो हिमालय पे चले जाएंगे सब. हम्म। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन होना एक वाजिब सा चीज है, लेकिन अभी हमने एक्सपेक्टेशन को नॉर्मल मान लिया है कि एक्सपेक्टेशन हम्म. इज नॉर्मल। वो गलत है। हमें ये जब समझ में आने लगेगा, हम ये थॉट बनाने लगेंगे कि एक्सपेक्टेशन इज एबनॉर्मल, तो हम एक्सपेक्टेशन करना कम करेंगे। और एक्सपेक्टेशन करना कम करेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशन टूटेंगी कम, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। और टूटेंगी नहीं तो हमें तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी तो हमें, हमारे अंदर बीमारियां नहीं होगी, हमें स्ट्रेस लो नहीं होगा, परेशानी नहीं एक्सपेक्टेशंस, होगी। हैव लो एक्सपेक्टेशंस. तो एक्सपेक्टेशन तो सबके पास होती है, सबके सबको कुछ ना कुछ हम्म. एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन धीरे धीरे उसको अपने को खत्म करना है और एक्सेप्टेंस लानी है। एक्सेप्टेंस, जो हम्म. जैसा है वैसा है, हम्म. उसको ट्रेन करो, उसको आप अपने हिसाब से मोल्ड करो, उसको बताओ कि क्या चाहते हो, कैसा होना चाहिए। बजाय कि आप ये देखते हो कि मैंने इसको एक हम्म. बार बता दिया, अब ये सही करना चाहिए। अब कोई आदमी एक बार में सीखता है, कोई दस हम्म. बार में सीखता है। अगर वो सामने वाला बंदा 10 बार में सीखने वाला है और आप एक बार में उसको बता के एक्सपेक्ट करते हो कि वो बिल्कुल सही काम करे, तो वो अपने आप को स्ट्रेस देना है ना। अल्टीमेटली हमें एक्सेप्ट करना है सामने वाला जैसा है, और अपने को ठीक नहीं लग रहा तो दूसरा एम्प्लॉय रखोगे आप, एम्प्लॉय के केस में, हम्म. कि ठीक है ये हमारे हिसाब से काम ही नहीं कर पा रहा है। तो ये नहीं है एक्सेप्ट करने का मतलब, वही मैंने कहा ना, एक्सेप्ट करने का ये मतलब ये नहीं है कि सामने वाले की गलती को एक्सेप्ट कर लो आप। एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि उस, आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, उससे आप जो दिमाग में इमोशन बनाते हो वो ना बनाओ, आप एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है ये ऐसा ही है। अपने दिमाग में स्ट्रेस मत लाओ।
कीप That is true. योरसेल्फ स्ट्रेस फ्री। मतलब उसका जो स्ट्रेस हो जाता है अपने को, वो स्ट्रेस नहीं लाना है। सही है। ये है। एक्सपेक्टेशन तो बाय डिफॉल्ट हर ह्यूमन को होती है और होगी, अनकॉन्शियसली होती है। मतलब कुछ तो कॉन्शियस होती है, कुछ अनकॉन्शियस होती है। तो उसको बंद करने का तरीका ये है कि वंस यू स्टार्ट नोइंग कि एक्सेप्टेंस इज एबनॉर्मल। अभी क्या हो रहा है कि हर आदमी के दिमाग में आ गया एक्सपेक्टेशन इज नॉर्मल। एक्सपेक्टेशन तो होगी ना, जैसे आपने ही बोला, मैंने ही बोला, एक्सपेक्टेशन तो बाय डिफॉल्ट होती है आदमी को। लेकिन उसको हमने नॉर्मल मान लिया, जो कि नॉर्मल नहीं है। उसको जब अपन ये मानने लगेंगे कि एक्सपेक्टेशन अबनॉर्मल है, तो हम उस चीज को करेक्ट करने लगेंगे। वो कहते हैं ना, गलती अगर आपने मानी नहीं तो आप ठीक कर ही नहीं सकते कभी। एग्जैक्टली। अनटिल अनलेस यू एक्सेप्ट कि आपने मिस्टेक किया, आप उस गलती को कभी ठीक ही नहीं कर सकते। सही है। तो वो अपने को सबसे पहले मानना जरूरी है कि एक्सपेक्टेशन करना एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल बिहेवियर है। जैसे मैंने, आप आए नहीं तो उससे पहले एग्जांपल दिया था कि आज मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं कि आप वाइट, प्योर वाइट शर्ट पहन के आओ। गलत है ना ये। आपकी मर्जी, कुछ भी पहन सकते हो। लेकिन मेरा भी एक्सपेक्टेशन करना कि ये पहन के आए, ये ऐसे बात करे, ये बीच में नहीं बोले, या ये करे, या ये सब लोग कम्युनिकेट करें, नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? कोई भी एक्सपेक्टेशन अगर मैं करता हूँ तो वो एक्सपेक्टेशन करना इज बाय डिफॉल्ट रॉन्ग। आपको जो चाहिए वो बोलो, और सामने वाला आपके आपके हिसाब से नहीं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको अपने दिमाग पे मत आने दो। उसको एक्सेप्ट करो, और उसको उस हिसाब से अपने एक्शंस को मॉडिफाई करो, उसको आगे बिहेवियर को चेंज करो। ये है। और कुछ कोई कहना चाहेगा? तो बेसिकली ये टॉपिक्स जो भी हम ले रहे हैं, वो सबका मेन मोटिव ये है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस और पीस बढ़ाएं। क्योंकि आज जो बीमारियां हो रही हैं अपने शरीर के अंदर, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वो मेंटल स्ट्रेस के कारण ज्यादा है। एंगर, स्ट्रेस, ये जो भी चीजें हैं, उन्हीं के कारण अपने अंदर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। और वो छोटी से बड़ी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम बनती है। और जैसा कि लास्ट टाइम शेयर किया था, एक हमारे पार्टिसिपेंट हैं जो क्या नाम भूल गया मैं, रोहिणी जी। उन्होंने लास्ट टाइम, वो जब एक साल पहले अपन ये सेशंस करते थे, वो जुड़ी हुई थी। और उन्होंने अभी अपने लिवर सिरोसिस को रिवर्स कर लिया, जस्ट बाय पॉजिटिव थॉट्स। जस्ट बाय पॉजिटिव थॉट्स। डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहे हैं, जो उनके सिटी इसके एमआरआई के अंदर सिरोसिस क्लियर दिख रहा था, अब वो क्लियरली गायब हो गया। तो इतना पावर है थॉट्स के अंदर कि आप अपने थॉट्स को प्रॉपरली अलाइन करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो आप जो है अपनी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। लोगों ने ट्यूमर तक ठीक किए हैं, लोगों ने अपनी टूटी हड्डियां भी जोड़ी हैं, सब कुछ किया है। तो ये सब कैसे होता है? सब छोटी छोटी चेंजेस हम जब लाइफ के अंदर करते हैं, छोटी छोटी चीजों से जो हम परेशान होते हैं या वो होते हैं, उसको हम ठीक करते हैं। तो हाँ, बोले रोहिणी जी हैं शायद, हैंड रेज किया अभी। बॉम्बे वाले। हाँ हेलो। हाँ। हाय रोहिणी भाभी। हाँ कैसे हो? गुड गुड गुड, मुझे पता नहीं था आप हो ऑनलाइन। हाँ, नहीं, लास्ट टाइम भी आई अच्छा, थी, इन्होंने अभी शेयर जो किया था, मैंने बहुत ही एमआरआई इंस्पिरेशनल। स्कैन हाँ, ये बताएंगी, बोले। अभी भी अभी मैं एमआरआई स्कैन किया और मेरा सीबीसी वगैरह सब चेक किया, तो डॉक्टर के पास मैं कल गई थी। हम्म। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसा कैसा हो गया, इतना सरप्राइज हो गया वो। तो बोलते हैं, तेरा तो सिरोसिस और ये निकल गया, बोलता है एसाइटिस। तो अभी जो मेडिसिन है वही कंटिन्यू किया है उन्होंने, और बाकी सब बोले नॉर्मल फूड। ओनली सॉल्ट मेरा अभी तक रिस्ट्रिक्टेड है, सॉल्ट एंड शुगर, दैट आई एम ऑब्जर्विंग। और मैंने फुल डाइट पे ये सब किया, बहुत ऑब्जर्व किया डाइट, आउटसाइड नो आउटसाइड फूड नथिंग।
इवन होटल में जाती थी तो भी मैं मेरा खाना लेके जाती थी साथ में। बाकी सब लोग खाते थे पर मैं नहीं खाती थी। थैंक यू। राइट, राइट। लेकिन आपने अल्टीमेटली बीमारी को हरा दिया, भगा दिया, एंड दैट यू अचीव्ड इट। यस, ग्रेट अचीव। यस सर, थैंक यू। ग्रेट अचीव। तो रोहिणी भाभी, सबको शक्ल तो दिखाओ। हाँ दिखाती हूँ ना। कांग्रेट्स, कांग्रेट्स, बहुत बहुत आपको बधाई। थैंक यू, थैंक यू। ये प्रवीण को बहुत मानती हैं और प्राइवेट सेशन भी उनसे करती हैं। उनको उनकी बात समझ आती है। थैंक यू रोहिणी भाभी। वेलकम। तो अपन आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि हमें जैसे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी बीमारी आती है, छोटी या बड़ी, तो हम लोग इन कुछ हुआ थॉट्स में है चले जाते हैं। क्या? मेरे गड़बड़। हम लोग जो है थॉट्स ये आने लग जाता है कि अब क्या होगा, किसी को बड़ी बीमारी हो जाती है तो, कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जिसके साथ रेगुलरली कुछ बीमारियां होती रहती है तो वो मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी किस्मत खराब है, ऐसे नेगेटिव थॉट्स भर जाते हैं दिमाग के अंदर। और वो नेगेटिव थॉट्स क्या है, नेगेटिव एनर्जी जनरेट करते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी जनरेट करने से वो आपकी बीमारी को और एलिवेट करता है, वो उसको बढ़ाते चले जाता है। तो हमें बीमारी को ठीक करना है तो ये थॉट्स को सबसे पहले हटाना पड़ेगा। सब भगवान के बंदे हैं, सबको भगवान ने इस दुनिया में भेजा है और सबकी केयर करता है भगवान। बीमारी आती है तो ठीक भी होगी, प्रॉब्लम आती है तो वो ठीक भी होगी। तो बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योरसेल्फ, और अच्छा सोचते रहो, अच्छा करते रहो, चीजें ठीक होगी। वो कहते हैं ना, चेंज इज इनएविटेबल। कोई भी चीज स्टेबल नहीं रहती, चेंज होना ही होना है। तो आपकी अगर सिचुएशन खराब है तो अच्छी सिचुएशन आएगी, अच्छी है तो खराब भी कभी किसी दिन भी आ सकती है। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि एक जैसा समय किसी का भी नहीं चलता। तो ये जो थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स, उनको आउटराइटली हमें कॉन्शियसली हटाना पड़ेगा अपने दिमाग से। क्योंकि ये हमारी वायरिंग ऐसी हो चुकी है समाज के अंदर, जिस तरह से हम बड़े हुए हैं, इतना हम सुनते हुए आ रहे हैं अपने बड़ों से और से पेरेंट्स से, कि ये एक नॉर्मल बिहेवियर हो गया है हमारे लोगों का, कि हम अपने आप को कोसने लग जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं। जैसे ही कोई भी परेशानी हो, छोटी सी भी चोट लग जाए तो आदमी परेशान हो जाता है और नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने लग जाता है। तो नेगेटिव थॉट्स जो भी आएंगे, तो नेगेटिव थॉट्स हमारी एनर्जी जो है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे और वो बीमारी को बढ़ाएंगे ही, ठीक नहीं करेंगे। कई लोग तो ऐसा तक करते हैं, दवाई ले रहे हैं, डॉक्टर को दिखा के आए, लेकिन डॉक्टर पे बिलीव नहीं करते हैं। बोले ये क्या ही ठीक करेगा, इसी दवाई काम भी करेगी नहीं करेगी, मतलब डाउट के अंदर दवाइयां लेते हैं। तो वो दवाइयां खा के भी ठीक नहीं हो पाते हैं। तो बेसिकली मेरा कहना ये है कि आप पॉजिटिव थॉट रखो, स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट रखो, कि ठीक है जो भी है वो अब ठीक हो रहा है, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने अगर दवाई दी है तो ये दवाई खाने से मैं ठीक हो रही हूँ और मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी। तो ये थॉट्स ही इतने पावरफुल होते हैं, जो कि आदमी को लगता है बोलने से क्या होगा। लेकिन आप देख रहे हैं जैसे कि रोहिणी जी के भी इतना बड़ा चेंज आया है। इरिवर्सल, मतलब डॉक्टर की लैंग्वेज में इरिवर्सिबल बीमारी है। लिवर सिरोसिस अगर किसी को कभी हो गया तो वापस रिवर्स नहीं होता है, रिवर्स होने का ऑप्शन ही नहीं है डॉक्टर मेडिकल साइंस में। लेकिन मेडिकल साइंस तो बहुत छोटी है, जो अपने अंदर बॉडी में साइंस है, जो हमने पुराने जमाने से चली आ रही है, उसके अंदर बहुत कुछ पॉसिबल है जो मेडिकल साइंस सोच भी नहीं सकती है। तो वो सारी चीजें जो क्रिएट होती हैं वो थॉट से होती हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड से होती है। तो सबकॉन्शियस माइंड को हमें ट्रेन करना है, उसको हमें पॉजिटिव थॉट्स दिन भर देना है, दिन भर। जब आपको वो नेगेटिव थॉट आए तो उसको पॉजिटिव थॉट दो, नहीं आई एम गेटिंग बेटर। कभी आपके दर्द हो रहा है, दर्द बढ़ भी रहा है, तो आई एम गेटिंग बेटर, डॉक्टर को दिखाओ, दवाई लो, दवाई मेरे को असर कर रही है, इससे मैं ठीक हो रही हूँ, मैं फटाफट बेटर हो रहा हूँ। तो ये थॉट्स अगर आप रखेंगे
और तो बीमारी आपकी बहुत जल्दी ठीक होगी। मतलब मैंने देखा है आदमी को जो नॉर्मल नेगेटिव रहता है उसको बीमारी ठीक होने में 15 दिन लगे, और जो पॉजिटिव है वो 3 दिन में खड़ा हो जाता है। थैंक यू। आपने कई लोग देखे होंगे जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव माइंडसेट के, जो इस तरह के होते हैं कि नहीं मुझे तो कोई भी बीमारी होती ही नहीं है, तो क्या उनके शरीर में वायरस बैक्टीरिया अटैक नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन उनका थॉट इतना स्ट्रांग है कि मुझे बीमारी होती नहीं है, कि वो थॉट ही उन बीमारियों के कीटाणुओं को मार देता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बीमारी जो बीमार पड़ते ही नहीं है, और कुछ हैं जो रेगुलरली बीमार पड़ते रहते हैं। तो जो रेगुलरली बीमार पड़ते रहते हैं उनमें आप देखोगे तो उनमें बहुत नेगेटिव थॉट दिखेंगे आपको, क्योंकि वो हर समय नेगेटिव थॉट में रहते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा प्रबल होती है और वो बीमारियों को पैदा करती है। तो पॉजिटिव रहना शुरू करें, पॉजिटिव माइंडसेट में रहें। कोई आपके पास ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं पॉजिटिव कैसे सोचूं, क्या करूं, तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में मैं कैसे करूं, मेरे साथ ये हो गया है, ये हो रहा है। तो हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचा जा सकता है और पॉजिटिव किया जा सकता है, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ है। हम छोटी सी चीज के पीछे अटक जाते हैं, ये काम मेरे से नहीं हो पा रहा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी या कुछ नहीं कर पाऊंगा। हमारे पास बहुत शक्ति है। हमारी बॉडी के अंदर करोड़ों सेल्स हैं, और हर सेल इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि अगर सारी एनर्जी को आप मिलाएं तो असीमित एनर्जी है हमारे पास। एनर्जी की कोई कमी नहीं है। आपने ये चीज देखी होगी बहुत सी जगह पे, आपके खुद के अंदर, कि जब आपको कोई काम करना है, आपके अंदर जील है कि ये करना है, तो आप कितने थके हो तो भी आप वो काम बड़े आराम से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो पॉजिटिव थॉट होता है कि नहीं ये करना है, आई हैव टू डू इट। जब आपको कुछ करना है तो आप कर कर गुजरते हो, उस समय फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। तो वो अपने अंदर की ताकत को, अपने अंदर जो सबकॉन्शियस की पावर है उसको पहचान के उसको एक्ट करना चालू करो, उसके अंदर वर्क करो, अपने आप को रोज पॉजिटिव फीडबैक दो, पॉजिटिव इंटेंशंस रखो। तो उससे आप चाहो जैसी जिंदगी बना सकते हो। आप जो चाहते हो वो क्रिएट होता है। जो कहते हैं ना, आप अगर दिल से चाहो तो आपको मिल जाएगा, तो कुछ भी मिल जाता है। वो सब के पीछे क्या है? थॉट्स ही काम करते हैं। हर चीज के पीछे थॉट्स है, सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप थॉट जनरेट करोगे मुझे ये चाहिए, तो आप दिन भर धीरे धीरे आपको वर्ल्ड यूनिवर्स ही अलाइन करेगा उसके अंदर, कि आपको वो सारी चीजें, वो अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाएंगी जिससे आप वो काम कर पाओगे। आपको वो सारे रास्ते मिलने लग जाएंगे। तो ये हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है जिसको हमें पहचान के आगे उसको यूज करना चाहिए, और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना चाहिए। तो इसी इसके साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज ही से शुरू करें। आप इस चीज को, कोई भी छोटा बड़ा पेन हो और हो, तो उसके लिए पॉजिटिव अपने आप को बोलें, और आप उसका इम्पैक्ट देखें। आप चीजें देखेंगे, आपको फर्क नजर आएगा। मैं अपनी लाइफ में डे टू डे यूज करता हूँ और फर्क देखता हूँ। तो आप लोग कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे इस बारे में? सही है। हम्म। छोटे मोटे प्रयोग तो मैंने भी किया है हम्म। और पॉजिटिव रिजल्ट ही आए हैं। हाँ। छोटे मोटे प्रयोग मैंने किए हैं और उसमें पॉजिटिव रिजल्ट ही आए हैं। और छोटे छोटे करते हुए अब बड़े की तरफ मैं जा रहा हूँ हम्म। और एक्सपेक्ट यही है कि वो पॉजिटिव रिजल्ट ही आएंगे। हाँ। जैसे पहले अगर तुमको ध्यान हो तो आज से 10 साल पहले हम्म। मेरे कमर दर्द साइटिका का पेन बहुत ही अधिक था, हम्म। जो कि ठीक नहीं होता हो रहा था। दवाइयाँ ली, हम्म। और करी। फिर मैंने एक के ऊपर में फेथ किया कि भैया होम्योपैथिक से मैं ठीक होऊंगा। हम्म। एक फेथ आया मेरे मन में, होम्योपैथिक दवाई चालू हुई। राइट। और वो कब मैं ठीक हो गया पता ही नहीं है। हालांकि 2-3 साल चला इलाज, हम्म। वहाँ तो डॉक्टर के ऊपर और होम्योपैथिक इलाज के ऊपर में मेरे मन में जो फेथ आया, हम्म। तो उससे कब वो ठीक हो गया मैं काउंट ही नहीं कर पाया उसको, क्या यार ठीक हो गया वो करके। हम्म। ये वाली चीज है।
तो ये पॉजिटिव चीज तो सोचनी बहुत जरूरी है। और मतलब कि अपने इनर माइंड को ये बराबर फीडबैक देना ही है कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बीमारी का नाम नहीं लेना है इसमें। हाँ, मैं स्वस्थ हूँ। दोस्त तू ये मस्त। नहीं भाई मेरे कमर दर्द ठीक करो, मेरी वो ठीक करो, नहीं, बीमारी का नाम नहीं लेना है। आप हम्म, ऑन द होल ठीक हो, ये चीज को दिमाग में रखना है। हम्म, अगर आपने बीमारी का नाम लिया तो फिर वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती है, राइट। क्योंकि उसमें थोड़ा आगे नेगेटिव थोड़ी सी कि हम्म, मेरे ये बीमारी है, हम्म, ये एक्सेप्ट अपने कर लिए। राइट। उस चीज को छोड़ते हुए मैं स्वस्थ रहूं, हम्म, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, इसका अगर जाप अपने करते हैं हम्म, तो आप स्वस्थ रहेंगे। कोई भी बीमारी आपकी कहाँ चली गई पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चला, बिल्कुल। अपने बिना कोई दवाई लिए हुए। हम्म, है कि नहीं? ठीक है, प्रिवेंशन के हिसाब से दवाई लेनी चाहिए, मैं ये नहीं हम्म, बोलता कि दवाई छोड़ दो। हम्म, परंतु मैं बीमार हूँ सोचने की जगह मैं स्वस्थ हूँ सोचेंगे, एवरी टाइम, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, तो वो हम्म, इतनी जल्दी आपको ठीक है। पॉजिटिव जो फीलिंग जो है या पॉजिटिव करेगी, ये पूछिए मत। ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल। इस इन सब चीजों में सबसे ज्यादा जो है अपने जो फेथ आपने बताया ना, फेथ सबसे ज्यादा काम करता है। हाँ, रोहिणी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोले। हेलो। अभी हाँ। ये सब रिपोर्ट मेरे नॉर्मल आए। हम्म, डॉक्टर ने एक क्वेश्चन मेरे को किया हम्म, कि तेरे किडनी पे एक सिस्ट है। पर हम्म, सर मैं आपको बोलूं, ये आज 3-4 ये हो गए, मेरे रिपोर्ट्स हो गए, उसमें वो सिस्ट जिस साइज की है वही साइज की है, कुछ भी नहीं है। तो मैं तो बोलती हूँ कि है ही नहीं कुछ, तो फिर क्यों अननेसेसरी ये अभी मेरे को यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा है। हम्म, तो मैं जाऊंगी उनके समाधान के लिए, पर आई नो कि इसका कोई मीनिंग नहीं है। पर हम्म, ठीक है, अभी वो बोल रहे हैं तो जानना चाहिए। हम्म, पर मैं माइंड से है कि नहीं है ये, अभी ये 3-4 टाइम हो गया जब भी तुमने देखा नहीं है सिस्ट को, हम्म, आज तुम बोल रहे हो कि हम्म, सिस्ट है। सही है। तो ये, तो मेरा तो मानना है कि उसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा है तुमको, हम्म, जैसे कि है वैसी है, मीन्स उसका कुछ मीनिंग तो है नहीं मेरे मेरे साथ हिसाब से। तो राइट। आपके समाधान के लिए मैं जाने वाली हूँ डॉक्टर के हम्म, पास, और कुछ नहीं, कि मेरे को प्रूव करना है, करके हम्म, दिखाना है कि भाई हम्म, कुछ नहीं है जो आप समझ रहे हो। सही बात है। क्या क्या बोलते हो सर आप? बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आप डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन आपका जो थॉट है वो बिल्कुल परफेक्ट है कि आप बिल्कुल ठीक हो। कोई, आप एकदम स्वस्थ हो, अगर आप ये थॉट में रहोगे तो वो वैसे भी आपके डॉक्टर ने को जब देखा ना कि भाई वो इनका ये गायब हो गया, तो उन्होंने दूसरी बीमारी निकाल दी कि नहीं ये आपके थोड़ा ये भी है। तो वो चीज़ होता है, जब आप बता रहे हो पहले भी आ रहा था वो स्कैन में, अभी भी आ रहा है, तो उसका सिग्निफिकेंस नहीं है। ऐसे नहीं, छोटे कुछ नहीं छोटे है से तो, उसका, हाँ, तो उसका मीनिंग ही नहीं है कुछ। मीनिंग ही नहीं है, मेरे सही। को तो इतना माइंड, इनर माइंड से इतना बोल रहा है कि तेरे को है ही नहीं कुछ। हाँ, अभी तो डॉक्टर के समाधान के लिए जाके आ, और क्या कर सकते हैं। सही। हाँ, नहीं, कोई भी चीज अगर है कोई, तो डॉक्टरों को दिखाना तो सही चीज है, क्योंकि हमको इग्नोर नहीं करना है। ये नहीं कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो इग्नोरेंस में चले जाएं और कोई चीज बढ़ जाए। लेकिन अगर आप डॉक्टर के जा रहे हाँ, हैं, साथ में पॉजिटिव थॉट रखेंगे, तो कोई बीमारी अगर आ भी गई है तो वो बहुत जल्दी चली जाएगी। करेक्ट, थैंक यू सो वो- मच बिल्कुल, फॉर राइट। योर ब्लेसिंग्स। मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को कुछ ऐसा सिखाया जाए जो मैंने सीखा है, जाना है, और उससे उनकी लाइफ थोड़ी बेहतर बन पाए। तो जस्ट छोटा सा प्रयास है, वो चीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो जैसा कि मैं आपको कहता हूँ, एक की आदत भी अगर अपन डाल लें, पे जीएसटी बिफोर स्लीपिंग, ये जीएसटी वर्ड को यूज इसलिए किया है जिससे आपको याद रहता है, क्योंकि हर आदमी हर दिन सुबह शाम जीएसटी देता है अलग अलग चीज़ों पे। तो अपने जो लाइफ दी है भगवान ने, जो ब्रीदिंग, जो सांसें अपने को हवा देता है भगवान, तो हम उसके जीएसटी समझ के इसको सोने से पहले अगर ये प्रेयर करके सोते हैं, तो काफ़ी अच्छा
फील होता है और बेहतर रहता है। तो जो मैं बोलता हूँ, जी से दिन भर में जो भी अच्छा हुआ उसके प्रति आभार व्यक्त कीजिए, धन्यवाद कीजिए, क्योंकि हर रोज कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। तो अच्छा हुआ उसके लिए आभार कीजिए, कुछ गलत हुआ तो उसके लिए क्षमा कर मतभेद समाप्त करें, फॉरगिव करें। कोई भी किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको फॉरगिव करके सोएं, उसको उस बात को लेके ना सोएं, क्योंकि वो नहीं तो रात भर आपके दिमाग में चलता रहेगा। और सकारात्मक कथन बोलकर मन को रूपांतरित करें। उसके लिए मैंने 3 कथन भी दे रखे हैं, आप अपने खुद के भी लिख सकते हो, जो आपको पसंद हो वो बोल सकते हो। नहीं तो ये एक इजी तरीका मैं निकाल के दिया है। आप ये बहुत जनरल टर्म्स है कि मेरे शरीर का हर हिस्सा स्वस्थ है, मेरा मन शांत और खुश है, और मैं ऊर्जा और उत्साह से भरा हूँ। ये 3 शब्द अगर आप बोल के सोएंगे तो रात को नींद के अंदर जो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करेगा और आपको और स्वस्थ और खुश और उत्साह आपके अंदर भरने में आपकी मदद करेगा। इन चीजों को आप करके देखेंगे, 2 4 5 दिन में ही आपको दिखेगा कि जब सुबह उठ रहे हैं तो आपकी एनर्जी बहुत बेहतर है पहले से। तो उससे एनर्जी डे बाय डे आपकी इंक्रीज होती चली जाती है। तो इन द लास्ट मैं आपको यही कहूँगा कि ये एक सेंटेंस आप दिमाग में जहन में बिठा लें कि हमें एक्सेप्ट करना सीखना है, एक्सपेक्ट करने की जगह, अपने खुद के पीस के लिए। हमको अपने माइंड के पीस के लिए हमको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें आज से, बजाय कि एक्सपेक्ट करने की। तो वो हमारी अच्छी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, मन शांत रहेगा। क्योंकि एक इंसान को 2 ही चीज चाहिए, एक शांति और एक खुशी, हैप्पीनेस एंड पीस। 2 ही चीज आदमी ढूंढता है चारों तरफ। पैसा ये वो कुछ काम नहीं आता है, अल्टीमेटली आदमी को हैप्पीनेस चाहिए। खुशी नहीं है तो कोई भी चीज काम की नहीं है, और शांति नहीं है मन में तो भी कोई चीज काम की नहीं है। तो खुशी और शांति 2 ही चीज चाहिए। तो उसके लिए हम एक्सेप्ट करना चालू करें, एक्सेप्ट एवरीथिंग। कुछ भी हो आपके साथ, बुरे से बुरा हो, आप एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, प्रभु की इच्छा होगी, आगे इस चीज को इस तरह से करेंगे, ठीक करेंगे, जो भी है। तो एक पॉजिटिव थॉट जनरेट करिए। तो अब आप लोगों के पास 2 चॉइसेस है। एक तो ये है कि ये सेशन सुना, इसको भूल गए और लाइफ जैसे चल रही है वैसे चलाते रहे। दूसरा है कि जो मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों पे गौर करें, अपने जीवन में कुछ चेंज लाने की कोशिश करें, और चेंज लाएं और हैप्पी जिए, स्वस्थ रहें। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, आप लोग मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल आपकी कोई प्रॉब्लम है जो आपको समझ नहीं आ रही कैसे सॉल्व करूं, या उसके लिए पॉजिटिव कैसे सोचूं, या कोई एक्सपेक्टेशन बहुत ब्रेक कर रहा है और समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से उस चीज़ को हैंडल करें, तो आप मेरे से डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, टाइम कर सकते हैं मेरे से, उसके बाद फिर बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने पेशेंटली मेरा सेशन सुना। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मैं थॉट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू। इनिशिएटिव लेने के लिए, एक फोरम बनाने के लिए, हेल्प करने के लिए, इंटेंशन बहुत अच्छा है और सबको उससे फायदा ही होने वाला है, नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। हम्म। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट्स। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।